नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति। और आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के औरैया जिला के तहसील मुख्यालय बिधना के विकास खंड बिधना अंतर्गत आने वाले मौजा उसरार के ग्राम लुखरदौरा में गंदे पानी की निकास नहीं है कोई व्यवस्था। ग्रामवासियों ने बताया कि इस गाँव में कोई भी कार्य या जिसे हम विकास कार्य कहें इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। सड़कें आप देख रहे हैं, नालियां लबालब है और आज तक यह मुख्य सड़क भी नहीं बनी है, जिससे हम ग्रामवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। गांव के निवासी अजब सिंह से बात करने पर पता चला कि कई बार लिखित शिकायत देने पर भी कोई निस्तारित कार्रवाई नहीं हो रही है एवं प्रधान भी कोई नहीं सुन रहा है। प्रधान जी से कई बार लिखित और मौखिक रूप से कहने के बाद भी आज तक उन्होंने इस सड़क के और नाली का निर्माण नहीं करवाया है। पता नहीं सड़क का निर्माण होगा भी या नहीं। देखिए और ऐसे अनुराग मिश्रा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राधे थे हम कौन गांव के रहने वाले? लुखरदौरा के। क्या परेशानी है रास्ते को लेकर? अरे रास्ते में बहुत कीचड़ है और नालियाँ नहीं बनी है, अच्छा, निकलने में बहुत दिक्कत होता है। चोट चपेट भी लगी कभी किसी को? ऐसी चोट चपेट भी लग गई, चाला में गिर गए और चोट चपेट भी लग गई। उड़रिया सत्ता। यूपी के सोनभद्र जिले के घोरावल ब्लॉक के अठौना गांव के किसान ने चक्रोड माफी के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत की थी। सूत्रों की माने तो शिकायत के बाद क्षेत्रीय लेखपाल अपने बंगले में बैठाए फर्जी रिपोर्ट लगाकर मामले का गलत ढंग से मुख्यमंत्री जी के यहां आख्या भेज दिया। लेकिन लेखपाल के द्वारा गलत रिपोर्ट भेजने पर शिकायतकर्ता ने डीएम एसडीएम के यहां प्रार्थना पत्र देकर पुनः न्याय की गुहार लगाई है, जिससे शिकायतकर्ता को न्याय मिल सके। देखिए घोरावल से राजेंद्र कुमार युवानों की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? कहाँ घर है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? तहसील आज सोमवार है, तहसील में आए हैं। ये देख रहे हैं जिलाधिकारी सोनभद्र के नाम मुख्यमंत्री जी के नाम प्रधानमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र है। क्या समस्या है आपका? समस्या यही कि दोनों गांव के बीच का चक्रोड है उस तो नाप नहीं है। तो आपने मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन पर शिकायत किया तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से वही हुआ कि उनको मिला नापने के लिए, वो गए ही नहीं मौके पर, बगैर गए रिपोर्ट लगा दिए घर बैठे और कह रहे हैं हमारे ऊपर किसी नेता का दबाव है, फर्जी रिपोर्ट। और इसके बाद कह रहे हैं कि नहीं मामला निस्तारण नहीं हुआ और वही 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। तो ये आपने इसका प्रार्थना पत्र डीएम एडीएम तहसीलदार को सब दिया है? हाँ देखिए, तो इस पर डीएम साहब ने तहसीलदार को पुनः जाँच करने के लिए आदेश किया जी। आप श्री इस क्षेत्र के सम्मानित ज्योतिषाचार्य और पूजा पाठ परिक्रमा श्री हरिराम मिश्र जी हैं। क्या कहना है ये समस्या के बारे में आपका? ये आपके बेटे हैं जी, ये कहना ये है कि लेखपाल से कई बार कहा गया कि सिद्धि और अठौना का चक्रोड आप नापिए और उसको निकालिए। तो कहते हैं किसी नेता का दबाव पड़ा हुआ है, मैं नहीं नाप पाऊँगा और फर्जी ढंग से, मतलब सत्ता पक्ष के नेताओं का उनके ऊपर दबाव। अब सत्ता पक्ष हो या किसी पक्ष हो ये हम नहीं जानते, हाँ, लेकिन वो कहे कि किसी नेता की दबाव है, मैं नहीं नापूंगा। वैसे लेखपाल के खिलाफ आप चाहते हैं? हाँ, चाहते हैं कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये जो श्री हरिराम मिश्र जी हैं सिद्धि के, उनके लड़के कृष्ण कुमार मिश्र जी हैं, उन्होंने तो हेल्पलाइन मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन 1076 पर शिकायत किया था कि चक्रोड नापने के लिए। इस पर लेखपाल घर बैठे बंगले में बैठ के फर्जी रिपोर्ट लगा दिए, जब कोई मौके पर नहीं है। इस आशय की शिकायत उन्होंने पुनः डीएम को किया, एसडीएम को। तो आज सोमवार को एसडीएम ने तहसीलदार और लेखपाल को मौके का निस्तारण करने का और निष्पक्ष मौके पर जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। घोरावल फास्ट न्यूज इंडिया से राजेंद्र कुमार मानो। जिला के नगर पालिका परिषद नवाबगंज की हुई बोर्ड की मीटिंग में कई करोड़ के प्रस्ताव पास किए गए, जिसका सभी सभासदों ने सर्वसम्मति से प्रस्तावों का समर्थन किया। उल्लेखनीय है कि काफी समय बाद नगर पालिका परिषद नवाबगंज में बोर्ड की मीटिंग हुई। इसमें विकास के सभी मुद्दे उठाए गए। साथ ही पालिका अध्यक्ष व सभी सभासदों ने एक मत से कोरोना से निपटने के लिए योजना बनाई और समय समय पर प्रत्येक सप्ताह नगर को सैनिटाइजर करने का संकल्प लिया गया। नगर पालिका परिषद नवाबगंज में एक अरसे से अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो रही है और जिसके कारण विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। पालिका अध्यक्ष से बार बार प्रयास करने के बाद भी शासन से अभी तक कोई अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नवाबगंज में नियुक्त नहीं किया गया है। बोर्ड के प्रस्तावों को प्रमुख रूप से नगर में 50 सीसीटीवी कैमरा लगाने के प्रस्ताव पास किया गया, जिसका सभी सभासदों ने सर्वसम्मति से समर्थन किया और
पालिका अध्यक्ष के इस प्रस्ताव को उचित बताया और इसके साथ नगर में इंटरलॉकिंग रोड, सीसी रोड, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति को मुख्य रूप से मुद्दा बनाया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही खबर की पालिका अध्यक्ष द्वारा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया गया है। हमारे संवाददाता द्वारा पूछे जाने पर पालिका अध्यक्ष ने बताया कि समय आने पर मैं सब कुछ बता दूंगी, थोड़ा समय का इंतजार किया जाए। देखिए नवाबगंज से कुतुबुद्दीन की रिपोर्ट। सब समस्या हो रही थी केवल और केवल विकास की ही सारे और उन्हीं पे ही प्रस्ताव आगे की क्या रणनीति है? क्या आगे की कुछ नहीं रणनीति है, आगे की ये रणनीति है कि जो ये काम और विकास हुए हैं प्रस्ताव उन सब पे अमल होगा, काम होंगे, काम शुरू होगा। इस तरह के प्रस्ताव है मैडम? जैसे रोड है बताया मैंने आपको, और प्रकाश व्यवस्था है, जल व्यवस्था है, दिन खराब पड़े हैं, भीषण गर्मी है, कोविड चल रहा है, उन नलों की मरम्मत है, जहाँ नहीं है वहाँ नए लगने हैं, रोड है अंधेरे में डूबा हुआ है, प्रकाश, रोड, पानी प्रमुख समस्याएं होती हैं। आज मैडम पूरे बोर्ड के सारे सदस्य आपके साथ में क्या कहेंगे? उन लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, सारे सदस्यों का, जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, जो चुन के आए हैं, जो शासन से नामित होकर आए हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबने सहयोग दिया है, सबका कोऑपरेशन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम एक बात और पूछनी थी, जो सोशल मीडिया में और अखबार मीडिया में जो आपकी चर्चा चल रही कि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या ये सच है? अब इस बारे में अभी हमसे कुछ ना कहलवाएं, जो भी समय आएगा वो आपको सब अवगत हो जाएगा, थोड़ा समय का वेट करेंगे। थैंक यू। सबको पता चलेगा। यूपी के प्रतापगढ़ जिला के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया था और इसका असर प्रतापगढ़ में देखने को मिला। फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों के हाल को जानने की कोशिश की और साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए किए जा रहे इंतजाम के बारे में भी जानने की कोशिश की। तो प्रतापगढ़ देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सभी सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों को कुछ महीने पहले से ही कोविड-19 वार्डों के लिए रिजर्व रखना शुरू कर दिया था और ऐसे में सामान्यतः सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया था, जिससे कि सभी डॉक्टर कोरोना संक्रमण मरीजों का इलाज कर सके। ऐसे में सामान्य बीमारी से ग्रसित लोगों और गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हुई है। अस्पताल जांच कराने पहुंची गर्भवती महिला सुमन जायसवाल ने बताया कि उसे स्वास्थ्य केंद्र पर आने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। समय समय पर वह जांच कराने आती है और इसका इलाज भी किया जाता है। कोरोना काल में वह अपने मायके गई थी और इसलिए नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब वह स्वास्थ्य केंद्र आ रही है। डॉक्टर उसका पूरा देखभाल भी कर रहे हैं। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की स्पेशल रिपोर्ट। और जो महिलाएं गर्भवती थी उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता था? लॉकडाउन में भी जो इमरजेंसी वाले पेशेंट हैं वो सब आती थी। 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा हमारी चल रही है और जो वेट करने लायक पेशेंट हैं जैसे हाई कंप्लेन हो तो उनको फोन पे हम एडवाइस दे रहे हैं, वो नंबर सबको दिया हुआ है। और अगर जो है कोई आपके हेल्पलाइन द्वारा अगर कोई मदद मांगता था तो उसको जो है दिया जाता था? हेल्पलाइन से जो नंबर आता था हमारे पास बात होती थी डायरेक्ट पेशेंट से। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट इमरजेंसी आ गया, क्या पहले उसको कोरोना टेस्ट कराते हैं फिर उसकी जो है डिलीवरी होती है या और? देखिए पहले तो कोरोना टेस्ट की सुविधा हमारे यहाँ नहीं थी, तब तो ऐसे एडमिट करते थे हम लोग, ऐसे करते थे। अब हमारे यहाँ सुविधा हो गई सैम्पलिंग की, तो अब सैम्पलिंग मरीज एडमिट हो जाता है सैम्पलिंग के लिए। उसके लिए क्या अलग से व्यवस्था की गई है? क्या कोरोना टेस्ट? नहीं, रूम की जो हाँ, कोविड-19 वार्ड बना है, कोविड-19 लेबर रूम बना है, ओटी बनी है, तो जो पॉजिटिव पेशेंट आते हैं उनको वहीं एडमिट किया जाता है, उनको वहीं पर डिलीवरी होता है अलग से। जी, कोरोना से लेकर तक के जो है 3 महीने के लॉकडाउन में कितने का जो है डिलीवरी केसेस का जो है? 4-5 आ रहे हैं पॉजिटिव पेशेंट की डिलीवरी हमारे यहाँ। जैसे डिलीवरी अब कितने का, पहले क्या आंकड़ा हुआ करता था डिलीवरी जो पेशेंट आते थे और अब क्या आंकड़ा हो कि जो है आपके यहाँ आ रहे हैं? कोरोना लॉकडाउन के समय तो पेशेंट कुछ कम हो गए थे जी, डिलीवरी वाले भी मरीज नहीं आ रहे, लेकिन अब फिर से पहले जैसा हो गया। अब लमसम डेली डिलीवरी केस? अरे आज रात में तो लास्ट मतलब 24 आवर्स में करीब 18 डिलीवरी हुई है, 6 सीजर 18 डिलीवरी। मंथली मानी जाए तो एक तो मंथली तो हमारे यहाँ अगस्त के महीने में लगभग 370 और हाँ सीजर भी करीब 100 हुए, 93 एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं आ रहा है।
अब तो फुल में है, अब तो सब कुछ सब काम हो रहा है। जो बीच में मरीज कम हो गया। जो मरीज यहाँ भर्ती हुए हैं उनका क्या अलग से कोई स्टाफ देख रेख कर रहा है नर्स के द्वारा? नहीं, हाँ, अगर कोविड के पॉजिटिव पेशेंट है तो उनका स्टाफ अलग है, उनकी ड्यूटी पर लगाई गई है, स्टाफ नर्स आया थी, वो लोग अलग से देखते हैं, वो सब बस उसी वार्ड में लिमिटेड रहते हैं। और अभी तो इस वक्त नहीं है कोई हमारे यहाँ, बाकी जैसे जनरल आगे थैंक यू। अब अनलॉक चल रहा है, पहले लॉकडाउन था तो किस तरीके का दिक्कतें थे और आप डॉक्टर किस तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं? आप किस चीज़ की दवा लेने के लिए आए हैं आप? तो आते हैं तो डॉक्टर क्या किस तरीके की सलाह देते हैं? क्या नाम है आपका? रनिया क्षेत्र के पामा ग्राम में तरौदा जाने का मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। ग्रामीणों ने प्रधान को विज्ञापन पत्र भी सौंपा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए रनिया से अमित सिंह की खास रिपोर्ट। प्रदीप कुमार जी, सर आप क्या चाहते हैं, खरंजा पड़े कि ना पड़े? हम चाहते हैं यहाँ से खरंजा पड़े और निकलने बैठने की जगह हो जाए। यहाँ से लोग ना तो रोड डाल पाते हैं, ना कोई टट्टी जा पाता है, ना कोई यहाँ से निकल पाता है। आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर लोग बाबा कितनी समस्याओं का सामना करता है, कोई बीमार भी हो जाए तो हॉस्पिटल तक लेके नहीं जा सकता है कोई यहाँ पर, और लोग बात समस्याओं का सामना करके यहाँ से निकलते हैं। ये लोग सभी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर खरंजा पड़ना चाहिए। फास्ट न्यूज इंडिया अमित सिंह। फास्ट न्यूज इंडिया अमित सिंह। मैं इस समय पामा ग्राम में खड़ा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो सड़क है पामा ग्राम की, यह पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रधान जी को ज्ञापन पत्र सौंपा, थाने में सभी जगह इसके एप्लीकेशन दिए, ज्ञापन पत्र भी सौंपा कि इस सड़क को बनवा दिया जाए। यहाँ पर लोग बाग जैसे निकलते हैं, आप सड़क देख सकते हैं, पूर्ण रूप से ध्वस्त है। बरसात के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।